Hello students, this is RP Singh. I am going to start today in this video density of unit cell of class 10th related with solid state. What is density of unit cell? This word you have learned in previous classes, density, mass upon volume. This is not tough subject, this is new subject. This is not new topic, this is old topic you have learned in previous classes, density. What is density? Density is the ratio of mass and volume. This is not new. It is given as the ratio of mass and volume of unit cell. The mass of unit cell is equal to the product of number of atoms in an unit cell and the mass of each atom in unit cell. मतलब देखिएगा यूनिट सेल का मास ऑफ यूनिट सेल जो निकालोगे वो नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, मतलब एक यूनिट में कितने एटम हैं. सिंपल बात है बिल्कुल. आपको टोटल यूनिट का मास चाहिए, सपोज, तो क्या करेंगे आप उस यूनिट सेल में जितने एटम होंगे उन एटम की संख्या में एक एटम के मास का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मास आ जाएगा. बिकॉज अकॉर्डिंग टू द डाल्टन थ्योरी ऑल एटम्स आर सेम, ओके ना, फॉर एनी एलिमेंट फॉर एनी यूनिट सेल. तो देखिएगा नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल इनटू मास ऑफ ईच एटम. तो जिस यूनिट सेल का मास निकालना चाहते हैं वो उसके लिए नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल के अंदर जितने एटम हैं उनकी संख्या और मास ऑफ ईच एटम मल्टीप्लाई कर लीजिए. देखिए हियर Z इज नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, मास M इज मास ऑफ ईच एटम. ध्यान रखिएगा. तो Z इंटू M, Z इंटू मल्टीप्लाई देखिए M अपॉन NA. अब उसमें जो है ना कितने पार्टिकल होंगे, पार्टिकल उसके अंदर कितने होंगे तो बताया एवोगैड्रो के नंबर के बराबर. और टोटल मास कितना है तो टोटल मास में हमने एवोगैड्रो संख्या का मल्टीप्लाई कर दिया है तो एक एटम का जो है ना मास आ जाएगा. टोटल जो मास है सबस्टेंस का उसमें जो एटम जो पार्टिकल हिस्सा ले रहे हैं उनमें हमने एवोगैड्रो नंबर का डिवाइड दे दिया है तो फिर एक एटम यानी मास ऑफ ईच एटम, एक एटम का मास आ गया. अब डेंसिटी इक्वल मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ये पुट कर दिया हमने. और वॉल्यूम मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ. एज लेंथ इज ए. यूनिट सेल जो है ना, आप क्यूबिक यूनिट सेल पढ़ रहे हो आपके सिलेबस में. क्यूबिक यूनिट सेल की जो वन साइड है वह एक लेंथ है, उसकी लंबाई है ए, स्मॉल ए. तो उसके जो वॉल्यूम है वो कितना मिलेगा, ए मल्टीप्लाई ए, लेंथ विथ हाइट, because all sides are same in unit cell, in cubic unit cell, so the volume of cubic unit cell will be a multiply a, that is a cube. तो mass upon a cube, ये नीचे कर लिया, एक यानी नीचे आ गया तो ये अपना आपका फॉर्मूला बन गया. so this will be density of unit cell. ध्यान रखिएगा, इसकी आगे चल के न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ेगी तब इसका यूज करेंगे. अब आता है देखिए बहुत ही बढ़िया टॉपिक इस चैप्टर के लिए, काफ़ी लंबा टॉपिक है ये, यहाँ से शुरू करते हैं इसको. इम्परफेक्शंस इन यूनिट सेल, मतलब परफेक्ट यूनिट सेल में इम्परफेक्शन पैदा करना. इम्परफेक्शन के लिए द सेकंड वर्ड इज डिफेक्ट्स. डिफेक्ट यानी यूनिट सेल में ये सॉलिड के अंदर डिफेक्ट पैदा करना. डिफेक्ट, वो डिफेक्ट पैदा कैसे होंगे, देखिए जनरेट कैसे होंगे. In a crystalline solid, the atoms, ions and molecules are arranged in a definite repeating pattern, but some different defects may occur due to rapid cooling or presence of additional particles. तो ध्यान रखिएगा, ये हम लोग जो डिफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं ये क्रिस्टलाइन सॉलिड में है. सबसे पहले हमने जब ये वीडियो दिया आपको, जब ये टॉपिक पढ़ा सॉलिड स्टेट, तो उसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड ही पहला टॉपिक आया था. फिर एमोर्फस आया था,
पॉलीमॉर्फस आया। जो पॉलीमॉर्फस वो होते हैं जो एक ही सबस्टेंस कई प्रकार के कई रूप में नए नए सॉलिड देते हैं। जैसे ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट आपका जो ना वो कार्बन है जो ग्रेफाइट और डायमंड देता है। कैल्शियम कार्बोनेट है जो खड़िया, मार्बल और चूना पत्थर देता है। ऐसे करके जो ना जो बहुत सारे रूपों में पाए जाते हैं वो पॉलीमॉर्फस बोलते हैं। तो टॉपिक पुराना हो गया। अब देखिए इसमें हम लोग इसको क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर ये सारे के सारे हम डिफेक्ट पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। तो डिफेक्ट जो होंगे वो जो है ना कैसे पैदा होंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड में। नंबर 1 रैपिड कूलिंग। आप जो है ना गर्म सॉलिड को एकदम तेजी से ठंडा कर दीजिए, तेजी से ठंडा कर दीजिए, रैपिड कूलिंग, तो 100% बता रहा हूं कि उसमें डिफेक्ट आ जाएगा। कुछ नहीं तो घरेलू एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए तवा पर रोजाना आपके यहाँ रोटी बनती है और तवा रोजाना हीट होता है, आप उसको लीजिए और एकदम पानी में डाल दीजिए, रैपिड कूलिंग कर दीजिए उसकी, और फिर कई दिन तक लगातार कीजिए उसमें उसको। इसी आप एक्सपेरिमेंट को आप बार बार करते रहिए। रोजाना जब खाना बने गर्म हो जाए फिर ठंडा कर दिए, एकदम बर्फ के पानी में डाल दीजिए। जब रैपिड कूलिंग होगा तो धीमे धीमे करके कुछ दिन के बाद आप देखेंगे आफ्टर सम टाइम द आयरन यूज्ड इन दैट पॉट विल बी डिफेक्टेड। वो जो आयरन का बना हुआ है तवा उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट जरूर आ जाएगा। तो रैपिड कूलिंग हो गया। और प्रेजेंस ऑफ एडिशनल पार्टिकल्स, अगर उसमें कोई पार्टिकल आप ऐड कर देते हैं, उसमें कोई मिला देते हैं तो भी डिफेक्ट आएगा, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं देखिए टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स आर देयर? देयर आर 2 types of defects, point defects and line defects. According to your syllabus, there are 2 defects, 2 types of defects, point defects and line defects. 2 प्रकार के हैं। अब हम लोग point defects को एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद line defect की बात करेंगे। Point defects. What are point defects? These are the irregularities or deviation from ideal arrangement around a point or an atom or an ion. ध्यान रखिएगा, पॉइंट जो है ना वो एटम हो सकता है, आयन हो सकता है। इन अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, यानी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के अंदर कोई एटम है, कोई आयन है, उसके चारों ओर जो इरेगुलरिटी उत्पन्न होती है उसको हम लोग पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। पॉइंट डिफेक्ट्स आर कैन बी क्लासिफाइड इन 2-3 टाइप्स, यानी ये भी 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, ये भी 3 टाइप्स के होते हैं, ध्यान रखिएगा। नंबर 1 स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, नंबर 2 इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स और नंबर 3 नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। अब देखिए नया वर्ड आ गया यहाँ पर, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। स्टोइकियो, पहले तो ये आप सामने है कि व्हाट इज स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री क्या है? स्टोइकियोमेट्री का मतलब होता है कि किसी सबस्टेंस के अंदर कैटाइन और एनाइन की जो नंबर है, जो संख्या है, रेस्पेक्टिव चेंज नहीं होनी चाहिए। एक तो स्टोइकियोमेट्री होती है कि आप फ्रैक्शन को जब बैलेंस करते हो और उसके साथ में जो मल्टीप्लाई करते हो, एटम्स को बराबर करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए, बैलेंस करने में क्या करते हैं? जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, एक छोटी सी रिएक्शन ले रहा हूँ, H2 + O2 और बना H2। क्या इसके अंदर स्टोइकियोमेट्री है? नो। वाई? बिकॉज द नंबर ऑफ एटम इन वाटर ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर इज 1, वाई इन LHS इन रिएक्टेंट साइड इज 2। हाइड्रोजन के 2 हैं, देखिए 2 हैं, इसके 2 हैं, इधर 1 है, तो स्टोइकियोमेट्री नहीं है। हम स्टोइकियोमेट्री लाने के लिए इसको बैलेंस करते हैं। इसमें 1 ऑक्सीजन है तो इसमें 2 का मतलब इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लिया है, इसमें 1 था, इसमें 2 था, तो बराबर हो गया। बट अब डिस्टर्ब हो गए, हाइड्रोजन 2 × 4 तो 4 का, तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया। अब देख लीजिए आप, हाइड्रोजन के 2 एटम हो गए, ऑक्सीजन के 2, हाइड्रोजन के 4 हो गए, इधर भी 4 हैं, 2 × 4, और ऑक्सीजन के 2, ऑक्सीजन के 2। इसे बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री।
नंबर ऑफ एटम सेम रहना चाहिए। अब देखिए क्या, मान लीजिए सपोज इधर से आपको 1 कम करना है तो 1 उधर से कम कीजिए, इधर से 2 कम करना है तो उधर से 2 कम कीजिए, मतलब बराबर रहे, तो उसको बोलते हैं स्टोकियोमेट्री है। स्टोकियोमेट्री डिस्टर्ब नहीं हुई है। अब स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट में क्या होगा, स्टोकियोमेट्री को हम बनाए रखेंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ध्यान रखिएगा, जितने कैटाइन और एनाइन हम शुरू में लेंगे बिफोर डिफेक्ट, उतने ही आफ्टर डिफेक्ट भी रहने चाहिए। ये मतलब होता है इसका। देखिए, these are the point defects that do not disturb stoichiometry of solid. They are also called intrinsic और thermodynamic defects. इनको thermodynamic defect भी बोलते हैं। और in ionic solid basically these are of two types. ये दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स होते हैं। अब इसमें टू टाइप्स हो गए, फ्रैंकेल डिफेक्ट एंड शॉटकी डिफेक्ट। अब ये बहुत अच्छा टॉपिक आ गया, फ्रैंकेल और शॉटकी। ये नाम साइंटिस्ट थे, उन्होंने इन डिफेक्ट के बारे में पता लगाया। फ्रैंकेल नाम के साइंटिस्ट ने पता लगाया और शॉटकी ने, तो उन्होंने अपने नाम पर, उनके नाम पर ये रखा गया। देखिए क्या किया मैंने, इसमें एक डायग्राम बनाया, ड्रॉ किया है। जो आयनिक क्रिस्टल दिया है मैंने, क्रिस्टलाइन सॉलिड ले रहा हूँ तो आयनिक ले रहा हूँ, वैसे और भी होते हैं लेकिन आयनिक ले लिया मैंने एग्जाम्पल के तौर पर। ये मैंने देखिए कुछ रिंग जो है ना छोटे दिखाए, कुछ स्पेयर में छोटे दिखाए और कुछ दिखाए बड़े, स्मॉल लार्ज। और चूंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो ये भी ध्यान रखें, इनके अंदर जो पैटर्न होगा वो रेगुलर पैटर्न होगा, जैसे स्मॉल लार्ज स्मॉल लार्ज स्मॉल लार्ज, ये क्रम ऑर्डर रहेगा। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड में डेफिनेशन में आ चुका है। दिस इज नॉट एमोर्फस, ये एमोर्फस नहीं है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। सो इसका जो अरेंजमेंट होगा वो बिल्कुल बढ़िया सेटल्ड होगा, ये रेगुलर होगा, डेफिनेट होगा। छोटे को हमने कैटायन बोला है, क्योंकि कैटायन का जो साइज होता है ना वो बेसिकली छोटा होता है, एनायन का साइज बड़ा होता है, लार्ज होता है। तो एनायन, कैटायन एनायन कैटायन एनायन ऐसे करके मैंने सजाया है इसको। नाउ इन दिस कंडीशन देयर इज नो एनी डिफेक्ट इन दिस क्रिस्टल। इस क्रिस्टलाइन सॉलिड में, इस क्रिस्टल में अभी इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। देखिए कैसे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, आप कहीं भी देख लीजिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर आगे ऐसे घूमते हुए चले आइए, अब कहीं भी इसमें डिस्टर्ब नहीं होगा। दिस इज परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब ये तो बात हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड में बताई थी। आप ऐसे लेंगे प्रॉपर्टी तो प्लस माइनस आएंगे, ऐसे लेंगे प्लस माइनस आएंगे, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली प्लस माइनस आएंगे। आप ऐसे लेंगे तो प्लस के सारे आ रहे हैं, माइनस के आ रहे हैं सारे। तो ये आपने क्रिस्टलाइन सॉलिड में भी पढ़ा है, तो उसको मैं ज़्यादा इसमें एरो लगा करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में बता करके आपको फ्रैंकेल डिफेक्ट बता रहा हूँ। देखिए ये दिस इज परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड, सो नो एनी डिफेक्ट इन दिस क्रिस्टल। ध्यान रखिएगा, अभी कोई क्रिस्टल में डिफेक्ट नहीं है। अब क्या होगा, देखिए डेफिनेशन क्या कह रही है, इट इज ड्यू टू द मिसिंग ऑफ आयन यूजुअली कैटायन। मतलब कोई आयन इसमें से मिसिंग हो जाएगी, उसकी मिसिंग। यूजुअली कैटायन होगा, कैटायन छोटा होता है, छोटा, वो मिस होगा। कैसे हो, कहाँ जाएगा मिस होकर के, फ्रॉम द लेटिस साइट एंड दे ऑक्यूपाई द इंटरस्टियल साइट। इंटरस्टियल साइट मतलब बीच की जो साइट है, बीच का जो स्थान है, उसी में जाकर के ये रख जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने कैटायन, वो कैटायन छोटा होता है, तो छोटे कैटायन को सपोज मैंने यहाँ से हटा लिया, इसको कैटायन को हटाया यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे ये बीच में स्पेस बन गया, ये यहाँ से इरेगुलरिटी हो गई इसमें, और यहाँ से हट करके सपोज देखो ये यहाँ आ गया। मतलब कहीं भी रख दीजिए, आपकी मर्जी है, जरूरी नहीं कि मैं यहाँ रख रहा हूँ वहीं आप रखेंगे, और जहाँ से मैं हटा रहा हूँ वहीं आप हटाएंगे, वहीं से आप हटाएंगे, नॉट। आप 2-4 और हटा लीजिए इसमें से प्लस के, और उनको कहीं रख दीजिए। लेकिन एक बात ध्यान रखें, आप इस क्रिस्टल में से निकाल करके बाहर नहीं ले जाएंगे। अगर बाहर ले गए तो एक कैटायन की कमी पड़ जाएगी, एनायन एक ज़्यादा हो जाएगा, और इस स्थिति में स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट हो जाएगी, स्टोइकियोमेट्री जो है ना डिस्टर्ब हो जाएगी। फिर हम लोग इसमें पहुंच जाएंगे नॉन स्टोइकियोमेट्री में। स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट डिस्टर्ब नहीं करनी है, तो प्लस वाला जो निकला है वो इसी में कहीं बैठ गया। अब देखिए यहाँ से ये हटा और यहाँ जा करके बैठ गया,
तो यहाँ एक तो इरेगुलरिटी यहाँ उत्पन्न हुई, यहाँ पे देखिए माइनस के बाद माइनस आ गया, एनान के बाद एनान आ गया, एक तो प्रॉब्लम यहाँ खड़ी हो गई और एक प्रॉब्लम यहाँ हो गई, देखिए प्लस प्लस के इकट्ठे हो गए। दूसरा, यहाँ पे उतनी जगह भी नहीं थी, जो छोटी सी जगह थी उसमें जाकर के वो एडजस्ट हुआ है, तो यहाँ भी प्रॉब्लम खड़ी करेगा और यहाँ भी प्रॉब्लम खड़ी करेगा। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं क्लास का, क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं, सारे बच्चे बिल्कुल वेल डिफाइंड ऑर्डर में बेंचेस पर बैठे हुए हैं। ये बच्चे मान लो, ये बच्चे बैठे हुए हैं बेंचों पर, और एक बच्चा क्या करता है, यहाँ से उठ करके बोलता है मैं तो अपने फ्रेंड के पास जाऊँगा। और ये सारे बच्चे बैठे हुए हैं, यहाँ से उठ करके वो अपने फ्रेंड के पास यहाँ आके बैठ जाता है। अब आप देखिएगा, यहाँ तो जगह बच जाएगी और यहाँ जाकर के में धक्का मुक्की होगी, धक्का मुक्की। जब यहाँ पे धक्का मुक्की होगी तो यहाँ भी प्रॉब्लम खड़ी करेगा, वो यहाँ प्रॉब्लम खड़ी करेगा, फिर कुछ चिपट के बैठेगा, जगह नहीं होगी यहाँ पर, तो यहाँ भी वो प्रॉब्लम खड़ी करेगा और यहाँ तो प्रॉब्लम खड़ी करके चला ही गया। तो ये आ गया डिफेक्ट इसमें, इसको बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट, क्योंकि पॉइंट पर डिफेक्ट हुआ है। और यूजुअली कैटाइन डिस्टर्ब होगा यहाँ से, क्योंकि कैटाइन छोटा होता है, छोटा जाकर के कहीं थोड़े से स्थान में जगह ढूंढ लेगा अपनी, वहाँ जाकर के बैठ जाएगा। ध्यान रखिएगा, कैटाइन निकलेगा तो बाहर नहीं जाएगा, स्टोइकियोमेट्री डिस्टर्ब नहीं होगी। अब आता है देखिए सेकंड, शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या है देखिए, इट इज ड्यू टू इक्वल नंबर ऑफ कैटाइन एंड एनाइंस मिसिंग फ्रॉम द लैटिस साइड। ये क्या कह रहा है कि इक्वल नंबर ऑफ कैटाइन और एनाइन दोनों जो है ना अपनी लैटिस साइड से निकल जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। नाउ इन दिस कंडीशन नो एनी डिफेक्ट इन दिस क्रिस्टल, अभी कोई डिफेक्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब क्या किया, सपोज इसमें से एक कैटाइन निकल गया, एक कैटाइन निकल गया, चला गया भाई बाहर, ये चला गया, देखो बाहर आ गया, ये कैटाइन बाहर आ गया, मतलब लैटिस से, क्रिस्टल लैटिस से बाहर चला गया। यहाँ जब कैटाइन चला गया तो आप देख रहे हो कि स्टोइकियोमेट्री इसकी डिफेक्ट हो गई, डिस्टर्ब हो गई, डिस्टर्ब, क्योंकि एक कैटाइन कम हो गया, एक एनाइन ज़्यादा हो गया। ध्यान रखेंगे, एनाइन एक बढ़ गया, पहले एनाइन कैटाइन बराबर थे सपोज, और अभी जो ना अब एक कैटाइन कम पड़ गया, तो क्या होगा, एक एनाइन भी इसमें से निकल करके जाएगा, क्योंकि इसकी स्टोइकियोमेट्री में सेम रखनी है, डिस्टर्ब नहीं करनी है। अब वो आप कहीं से भी उठा दीजिए, ये जरूरी नहीं है वहीं से आप उठाएं। आपने मान लिया सपोज एक एनाइन यहाँ से गायब कर दिया, वो तो आपको इसमें इरेगुलरिटी या डिफेक्ट पैदा करना है, तो आप कहीं से भी कर दीजिए, नो एनी प्रॉब्लम। एक इसमें से एनाइन भी कम हो गया। अब देखिए, जितने पहले उसमें मान लीजिए सपोज अगर आप ये डायग्राम बढ़िया तरह से ये साइड अगर बराबर कैटाइन की एनाइन की आप लोगे, नंबर ऑफ पार्टिकल की लोगे, तो नंबर ऑफ कैटाइन नंबर ऑफ एनाइन जो भी होंगे वो सेम होंगे। जब सेम होंगे, अब आपने देखा कि एक कैटाइन भी कम हो गया, एक एनाइन भी कम हो गया है। जब कम हो गया तो स्टोइकियोमेट्री डिस्टर्ब नहीं हुई है। ध्यान रखिएगा, कैटाइन और एनाइन इसमें भी सेम है, बराबर है, स्टोइकियोमेट्री सेम है, बट इसके अंदर जो है डिफेक्ट उत्पन्न हो गया है, क्रिएट हो गया है कैटाइन और एनाइन के निकलने के कारण। तो ध्यान रखिएगा, शॉर्ट की में कैटाइन और एनाइन बराबर संख्या में बाहर निकल जाएंगे लैटिस से, और इसमें फ्रेंकल डिफेक्ट में कैटाइन निकलेगा अपनी जगह से, लेकिन वो क्रिस्टल लैटिस से बाहर नहीं जाएगा, उसी के अंदर रहेगा कहीं भी। इसलिए इसको इंटरस्टियल डिफेक्ट भी बोलते हैं, इंटरस्टियल साइट, इंटरस्टियल डिफेक्ट भी बोला जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, इंट्रिंसिक आंतरिक डिफेक्ट है, ये थर्मोडायनामिक डिफेक्ट है, गर्म करने से ऐसा भी हो जाता है, ठंडा करने से होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये कुछ डिफेक्ट मैंने इस वीडियो में आपको दिए हैं, और जो अभी तो कई प्रकार के डिफेक्ट हैं, वो इनके बीच डिफरेंस क्या है, और देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स दैट विल बी यू विल फाइंड इन नेक्स्ट वीडियोस। तब तक के लिए आप लोग इनको समझने की कोशिश करें।